बस। तो ये मन घर बैठे भी आप लगा सकते हो, हे राम राम श्री राम, श्वास में से हिस्से हुए हे राम राम, छोड़ते हुए श्री राम राम। देखिए आपका 40 दिन में ही कायाकल्प हो जाएगा। सतत करेंगे, हमेशा करेंगे तो आपका तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। आपकी समानता कोई नहीं कर सकता है। नारद जी बेचारे भी जान गए कि भगवान का भक्त ही है, हम तो ये काम पढ़ने के। तो गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम है, इसलिए गृहस्थ आश्रम में आप लोग हैं, हम लोग भी हैं। तो इसी आश्रम से बड़े बड़े साधु संत ब्रह्मचारी सन्यासी बैरागी सब इसी आश्रम से जन्म लेते हैं। भगवान को भी जन्म लेना होता है, इसी आश्रम में आते हैं। आज जो है इंद्र की सभा में दक्ष प्रजापति का आगमन होता है, उनके नाम का जयकारा लगने लगता है। दक्ष प्रजापति की जय हो, आ रहे हैं, उनके मान सम्मान में सब बोलते हैं ना, जो रहते हैं वहां के संचालक, तो बोलने लगे। तो सब लोगों ने उठकर उनका अभिवादन किया, अभिनंदन किया। और भोलेनाथ जो है ऐसे ही बैठे के बैठे रह गए। भोलेनाथ उठे नहीं, उनका स्वागत भी नहीं किए, प्रणाम भी नहीं किए। सती से विवाह हुआ है, दक्ष की पुत्री थी सती महारानी, और वो भी दक्ष की इच्छा नहीं थी, लेकिन माता जी के कहने के कारण जो है विवाह कर दिए थे। आज जो है अनिच्छित बिना चाहे दामाद को और उनका प्रणाम न पा करके, उनके द्वारा सम्मान न पा करके, शंकर जी ने सम्मान नहीं किया अपने ससुर दक्ष का। दक्ष को क्रोध आ गया, बिगड़ गए, लगे इंद्र को टपकने। कहते हैं अरे दक्ष इंद्र, तुम क्या ऐसे ऐसे लोगों को बुला लेते हो? देखो ये श्मशान सेवी पागल जैसा भभूत नमाए हुए, मुंडों की माला पहने हुए, देखो देखो, अरे तो मेरे बेटी का भाग्य था जो इसको प्रेम करने लगी, इससे विवाह कर लिया, उसका जीवन बर्बाद नष्ट हो गया। ए देखो भांग मतलब मतवाला हुआ, ए श्मशान सेवी, ऐसे ही कितनी प्रकार की बात जो जो उनके मन में। अब क्रोध आता है तो बुद्धि जो है दब जाती है, तो और जो है उसमें अनाप शनाप ही शब्द निकलते हैं। लेकिन बोलने भगवान शंकर को, भगवान अपने आप में मस्त है, उनके मन में तो वही राम राम चल रहा है। भगवान हर क्षण, भोलेनाथ हर क्षण यही कहते हैं राम, सिर्फ राम और कुछ नहीं, राम 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 राम। उसी भगवान के नाम और भगवान के ज्योति में मस्त है, उनको उनके बात का कोई असर नहीं हो रहा है। जितने भगवान शंकर भोलेनाथ मस्ती में मस्त हैं, उतने वो चिढ़ते चले जा रहे हैं। इधर से कोई उत्तर प्रतिक्रिया नहीं, उतना क्रोध उनका बढ़ता चला जा रहा है। वहां त्राय त्राय होने लगा। नंदी भृंगी श्रृंगी सब जितने थे भगवान के गण, वो लगे खुरखुनियाने। रचकल इशारा मिले तो है, हमें बताइए है, लेकिन भगवान का इशारा कुछ नहीं है। सब जहां तहां शांत हैं। पूरी सभा में हाहाकार मच गया, ब्रह्मा खसिक गए, विष्णु भी चले गए कि वे सभा होने वाली नहीं है। लेकिन भगवान सभा इंद्र स्थगित कर दी, सब अपना चले गए। दक्ष प्रजापति भगवान को बहुत अपमानित किए। हमारे भोलेनाथ, भोले भंडारी, दिगंबर और हरदानी, उनको न मान का दुख है, अपमान का, न मान का सुख है, न अपमान का दुख है। वो सम है, एक बराबर है, न मान से बहुत खुश होते हैं। भगवान और हरदानी है, वो तुरंत खुश होने वाले हैं, सदा सब पे खुश रहने वाले हैं। कुछ नहीं, बोले पिता भी है, उनकी पत्नी के पिता माने उनके भी पिता चले गए कैलाश। और ये बात सती जी को नहीं बताई, सती जी को नहीं। सती महारानी बहुत दिनों के बाद उनको कुछ लगने लगा कि भगवान
का मामला कुछ गड़बड़ है, तो कहीं कहीं से हवाई उड़ती हुई खबरें उनको भी लग गई कि पिताजी से कुछ कहा सुनी हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम पति का ही अनुसरण करूंगी, पिताजी के चर्चा नहीं करूंगी। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया कि दक्ष प्रजापति भगवान शिव को अपमानित करने के लिए, भगवान को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान रखते हैं। उस यज्ञ में यज्ञ की सारी विधि बनाई गई है। तो यज्ञों में सब वेदियां बनती हैं। शिव वेदी में लिंगतो भद्र बनता है, सर्वतो भद्र, चतुष्षष्ठ योगिनी, सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका, वास्तुपीठ, क्षेत्रपाल, नवग्रह मंडल, उन सभी मंडलों में सभी देवताओं का आवाहन होता है। तो शंकर जी का जो स्थान था उसको रिक्त कर दिए दक्ष प्रजापति। उस यज्ञ में शिव के भाग का जो क्रिया था उसको छोड़ दिए। भोलेनाथ कहे जाने दो, कोई बात नहीं, वो अपने कैलाशे पे रहेंगे, क्या मतलब है जाने दो, एक यज्ञ में नहीं है सही भंडारा, यही ना। आज कैलाश होकर ही सब स्वर्ग देवता उधर है ना, हरिद्वार से स्वर्ग शुरू हो, हरिद्वार ईश्वर का द्वार है, उसके ऊपर जाइए तो सब देवभूमि है, वही कैलाश भी है। आगे जितने आगे आप जाएंगे वहां स्वर्गलोक सतलोक तक के मार्ग जाता है। तो सब कैलाश होकर के सभी देवता लोग अपने अपने रथों पे, अपने अपने विमानों पे सुसज्जित होकर अपने परिवार के साथ घूमने निकले हैं और चर्चा पर चर्चा करते हुए सब चले जा रहे हैं। सती मैया देख रही है बार बार कि क्या हो रहा है। सती मैया को कुछ आभास हुआ लोगों की बातों को सुनकर, तो शंकर जी से कहते हैं, हे पतिदेव, हे प्राण प्यारे, हमारे पिताजी सुनने में आया है यज्ञ कर रहे हैं और हमारे आपसे क्यों द्वेष करते हैं, क्या बताएं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम चल जाए वहां, आप भी चलिए। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, तुम भी मत जाओ, मेरे कारण तुम्हें भी उन्होंने नहीं पूछा, तुम्हारा भी मान सम्मान नहीं किया, तुम तो उनके पुत्र हो, उनकी आत्मजा हो, लेकिन बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा, माता पिता गुरु के यहाँ जाने के लिए तो आप ही कहते हो कि बुलाने का नहीं, जब इच्छा हो तब चले जाओ। कहे वो ठीक है, लेकिन सुख में किसी उत्सव में भगवान बहुत समझाया कि कोई उत्सव खाना हो, कोई यज्ञ इत्यादि कर रहा हो, वैसे जाओ आओ, लेकिन इस प्रकार का जब कार्यक्रम कोई रखे तो उसमें मत जाओ। लेकिन वो नहीं मानी, होनहार जो होना था वो होके रहता है। आज सती जी महारानी जाने का हट कर लिया। भोलेनाथ ने कहा, नंदी जी, श्रृंगी सब जाओ, माता जी को कोई कष्ट न होने पाए, रास्ते में संभल के लेके जाना नंदी बाबा। अरे महाराज आप घबराइए मत, माता जी को कोई कष्ट नहीं होगा। रास्ते तो निपट गए। वहां जाकर सती महारानी देखती हैं, उनकी जो बहनें हैं, रोहिणी इत्यादि जो 27 नक्षत्र हैं, वो सरस्वती मैया की बहन है, वो लगी खिलाने, इनको तो बिना बुलाए चली आई है। देखो तो सही, कोई दूसरे से बात करने के बहाने बुलाना बस कह रहा है। अरे भाई, किसी के यहाँ बिना बुलाने नहीं जाना चाहिए, लेकिन आजकल समय बदल गया। ऐसे भगवान की कृपा से सती मैया सब दुखों को सहती, सबका ताना छीटा कसी होता नहीं है, बिना मतलब का जो बोलते हैं सब, उनको कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो भी तो भोलेनाथ की भोला है, भोले की भोला
से बस पिता के यज्ञ में जाकर देखती हैं तो वहां पिताजी बड़े बड़े देवताओं के सानिध्य में बड़े बड़े वेदाचार वेद लोग वहां स्वयं स्वरूप धारण करके वेद मंत्र का गान कर रहे हैं, शाम वेद अलग गान कर रहे हैं, यजुर्वेद अलग गान, चारों वेद स्वरूप धारण कर करके वहां यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। सती मैया वहां पहुंचती है, सबको प्रणाम किया, मानते सबने माता को देखकर आश्चर्य माना कि देखो क्या होने वाला है। दक्ष प्रजापति माता जी से देख के तो गुस्सा कर गए, कह रहे तुम ही पागल हो गई है, उस पागल अवघड़ी के साथ रहते रहते तेरा भी दिमाग मंद हो गया है, हमने तो तुमको नहीं बुलाया फिर क्यों चली आई? कह पिताजी मैं चली आई, आपकी पुत्री हूँ, आप न भी बुलाने को भी हमें आने का कोई ऐसा नियम नहीं है, आ सकती हूँ, अब क्या करें तो आ ही गई है। चलो अच्छा छोड़ो जाने दो, अपने क्रिया में आगे बढ़ गए। इतने में एक मंडप में यज्ञशाला में घूमते घूमते सती महारानी शिव स्थान पे नजर जाता है तो वहां शिव का स्थान देखा, खाली देखा, अब ठेस लगा, सब दुख उमड़ आया। सती मैया तड़प उठी, ओह सब बहनों के छींटा कसी सब याद आने लगे, ओह मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे पति देव का अपना, अब मैं किस मुख से जाऊं उनके पास। और देखते ही क्रोध में आग बबूला हो गई, क्योंकि वही तो काली है, वही काली है, काली महाकाली, भद्रकाली, विनाशकाली, रुद्रकाली, चंडी काली, सब काली वही माता पार्वती सती मैया ही है। आज जो है क्रोध में आग बबूला हो गई, कहते अरे पिताजी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, शिव कल्याण स्वरूप शिव के स्थान का भाग का अपमान करके आपने अपने बुद्धि अपने पागलपन होने का हमें सूचना दे दिया है। तो भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सती मैया के उस विकट रूप को देखकर पूरा यज्ञ मंडप का इतना हाहाकार मचने लग गया। ब्रह्मा विष्णु तो समझ गए, सब पलायन कर गए तुरंत, और बाकी जो बचे खुचे हैं उनकी दुर्दशा भी होगी। इधर माता मरे क्रोधाग्नि अपने शरीर को आसन में विद्यमान करके अपने अंतःकरण की क्रोधाग्नि को प्रकट कर करके अपने शरीर में ज्वालामुखी पैदा कर दिया और जलकर भस्म हो गई, क्योंकि अपने पति के अपमान को सह नहीं सकी। उन्होंने अपना जीवन धारण, क्योंकि अब मैं उनका पति का कहना भी नहीं मान के आई हूँ, और यह जाके कैसे जब वो सुनेंगे तो यही सब सोच करके वही क्रोधाग्नि में जलकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। इतना देखते ही नंदी भृंगी जो थे, श्रृंगी वगैरह भगवान के, वो सब कुपित होकर के मारे क्रोध में युद्ध प्रारंभ हो गया। लेकिन नंदी भृंगी श्रृंगी ये सब जो है कमजोर पड़ने लगे, भागते जाते हैं। वहां भगवान शंकर के पास जब सारी सूचना मिलती है, भगवान अपने सर से एक बाण उखाड़ कर पटक देते हैं। वहीं वीरभद्र भगवान के ही अवतार के रूप में वहां वीरभद्र महाराज प्रकट होते हैं। वीरभद्र जी जाकर के सारे जो थे वहां अघमंडी, जो अभिमानी पंडित या आचार्य यज्ञाचार्य देवता सबको उचित दंड दिया और दक्ष को गर्दन को काट दिया। जब गर्दन कटा तो जाकर यज्ञ कुंड में गिर के भस्म भी हो गया। बिना गर्दन का शरीर पड़ा हुआ है, हाहाकार मच गया, यज्ञ ध्वंस हो गया।
महाविनाश हो गया। इसके बाद सभी शंकर जी के पास सभी देवता लोग, ब्रह्मा विष्णु और देवादिक देवता, सभी ऋषिगण जाकर के प्रार्थना करते हैं कि आत्मा तुम गिरिजामति सहजरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रसना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि शर्मा गिरो त्याद्यत् कर्म करो वितत्यदखिलं शंभो तमाराधनम्। आत्मा त्वं गिरिजामति, हे प्रभु, हे कारण करुणा वाले, आप ही मेरी आत्मा हो। गिरिजामति, हे पार्वती जो है, सती महारानी जो है, यही हमारी मति है, बुद्धि है। आत्मा तम गिरिजामति सहजरा प्राणा। आत्मा की सेवा कौन करता है? प्राण। तो जितने प्राण हैं, प्राण व्यान उदान समान धनंजय कूर्म, इसी प्रकार से प्राणवायु है, 10 प्राणवायु है। प्राण अपान समान उदान धनंजय कूर्म, इसी से है। सब प्राण किसकी रक्षा करते हैं? आत्मा की। किसकी सेवा करते हैं? आत्मा की। सभी प्राण मिल करके। तो गिरजा माता जो है वही बुद्धि है। आत्मा आप लोग के भी, हमारे आपके भी, आप भी सोचो कि जो हमारे शरीर में आत्मा है, यही आत्मा व परमात्मा भगवान है। चाहे भोलेनाथ हो, चाहे सृष्टि, जो आपके इष्ट है वही है। पांचों में अंतर नहीं होना चाहिए। बताया था भैया आप लोगों को कि जो 5 देव है, इन पांचों में कोई भेद नहीं होता। जो भेद मानता है उसको किसी की भी प्राप्ति नहीं होती। लक्ष्मी नारायण जो है वही शिव है, वही सूर्य है, वही ब्रह्मा है, वही शक्ति है, सब वही है इस सृष्टि के क्रम में। गणेश जी, इन पांचों देवताओं में कोई भेद नहीं। इष्ट आप जिसको भी बना लो, किसी एक को इष्ट बनाओ, तो पांचों के पूजन का अधिकार, योग का अधिकार, तप का अधिकार हो जाता है। और गृहस्थ आश्रम में इन 5 देवताओं में किन्हीं एक को अपना इष्ट बनाकर पूजा अर्चन बंधन करना ही होगा। आजकल कलयुग का प्रभाव है ना, कलयुग के प्रभाव में जो गृहस्थ आश्रम का कर्म है उसे साधु सन्यासी लोग करने लग गए, और जो साधु सन्यासियों का कर्म है उसे गृहस्थ आश्रम करने लग गए। वानप्रस्थ सन्यास आश्रम की दीक्षा गृहस्थों को मिलने लग गई और सन्यासियों को, साधु संत महात्माओं को। पहले उन लोगों को क्या था? वीतराग होते थे। जो भी शाम को मिल गया, खा पी के उपदेश किए चले गए। तो क्या कलयुग में हो गया कि लगे बड़े बड़े मठ बनाने, बड़े बड़े महंत चली रहा है, देख ही रहे हो आप लोग। तो ये कलयुग की देन है। और दक्ष प्रजापति देवताओं ने स्तुति किया, वंदना किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, ठीक है चलो चलते हैं। भगवान भोलेनाथ सभी देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में पहुंचते हैं। वहां देखते हैं तो मुंडी है ही नहीं है। पहले का विज्ञान देखिए कितना था। गणेश जी का गर्दन काटे तो दूसरे का गर्दन जोड़ दिए। अब इसका भी गर्दन कटा है तो इसका भी जुड़ गया। किसका? बकरे का, वही जो बलि में भेंट चढ़ाने के लिए वहां यज्ञ में रखा हुआ पशु यज्ञ था, उसी का जो है गर्दन काट करके भगवान भोलेनाथ, वो विद्या उन्हीं के पास थी, मृत्युंजयनी विद्या, उनको तुरंत पहना के जिंदा कर दिए। फिर दक्ष प्रजापति जो ज्यादा अहंकारी होता है और बिना मतलब का में करते रहता है, बड़ों का सम्मान नहीं करता, सम्मानित को अपमानित करता है, तो वह मरने के बाद बकरा ही होता है। समझ जाइए, बकरा होना हो तो ऐसे लोग सबका अपमान करो। तो प्रत्यक्ष कथा बता रही है आप लोगों को, शंकर जी का अपमान
विष्णु भगवान का अपमान। हम तो देखते हैं लोग शैव और वैष्णव के नाम पे कहते हैं, अरे शंकर भगवान जैसा विष्णु भगवान का कोई भक्त नहीं, राम का कोई भक्त नहीं। जो रात दिन राम राम करने वाला कौन? कहे शंकर भगवान। और कहे रात रात दिन रात शिव शिव कहने वाला कौन? कहे भगवान राम। भगवान राम शंकर जी की स्थापना करके अपना इष्ट देव बना लिए, बनाए हइये हैं। और भगवान शिव के इष्ट देव बालक राम हो गए। लेकिन हम सब परेशान हैं, झूठे हो। ये सब नहीं मानना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जो शिव है वही राम है, जो राम है वही शिव है। जब दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ उत्सव प्रारंभ हो गया, उसी समय भगवान शिव सती माता के उस निर्जीव शरीर को अपने कंधे पर रखकर तांडव नृत्य करने लगे। नृत्य करते हुए डमरू बजाते संसार में भ्रमण करने लग गए, विक्षिप्त हो गए। उनको संसार से जैसे उबान हो गया, निकल गए। सृष्टि का क्रम उधर बढ़ रहा है, पालन हो रहा है, संहार का काम बंद हो गया। तब भगवान शिव, भगवान विष्णु भगवान ने अपने चक्र के द्वारा सती के उस शरीर के अंग को, जिस अंग को चक्र काटा, जहां गिरा वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गई। जितने भी इस समय शक्तिपीठ हमारे यहाँ हैं, काली कंकाली ऐसे विंध्यवासिनी, बहुत से पीठ हैं। 108 पीठ थे, जो कि और कुछ भारत में नहीं तो विदेश हो गया, पाकिस्तान बांग्लादेश पहले भारत में ही था, अफगानिस्तान ये सब भारत में ही था। कुछ वहाँ है, कुछ यहाँ अपने भारत में इसमें 51 शक्तिपीठ है। तो सब भगवान के। और जब कामरू कामाक्षा असम में वहाँ माता जी का कमल गिरा, जब कमल शरीर से पार्वती के शरीर का अंश अलग अलग हो गया, सब काट काट के भगवान गिरा दिए। तब शंकर जी को होश आया, देखते हैं कि तो पार्वती गिर गई, तालाब में डूबती जा रही है। तो वही लिंग का स्वरूप धारण करके, लिंग स्वरूप होकर के ज्योतिर्मय उसको धारण कर लिया कामरू कामाक्षा ने। ये सब शक्ति पीठे हैं। इसी प्रकार से